आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व, आघूर्ण पर प्रमेय। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहला है योग का प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई अक्ष है, इसके चारों ओर क्या हो रही है, परितः मतलब बाहर, निकाय के बाहर क्या हो रही है, जो जड़त्व आघूर्ण है उस अक्ष के परितः, ये जो अक्ष है इसके भी जो बाहर है उसमें निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण है उसके योगफल के बराबर होता है। मान लेते हैं यदि किसी निकाय के विभिन्न कणों, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं m1 द्रव्यमान का कोई कण है, यहाँ पर m2 द्रव्यमान का कोई कण है, यहाँ पर m3 द्रव्यमान का कोई कण है। तो मान लेते हैं किसी निकाय के विभिन्न कणों के किसी अक्ष, यहाँ पर एक अक्ष लिए हैं, कोई सा भी अक्ष ले सकते हैं, के परितः जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं I1, I2, I3 डैश डैश सो ऑन है। तो उस निकाय का उस अक्ष के परितः इस प्रमेय के अनुसार जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I के बराबर होता है। तो इस प्रमेय से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पिंड के जिसका जड़त्व आघूर्ण I है तो I1 जड़त्व आघूर्ण वाला भाग अलग कर दिया जाए तो शेष भाग I माइनस I1 हो जाएगा। ठीक, ये समस्त जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। अगर हम लोग इसको क्या कर दें I माइनस I1 तो ये क्या हो जाएगा, जो समस्त जड़त्व आघूर्ण है वो अलग हो जाएगा। ये था योग का प्रमेय। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर अक्षों का प्रमेय। ये एग्जाम में पूछा जाता है, समांतर अक्षों का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो अगला टॉपिक है समांतर अक्षों का प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर
अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समांतर अक्ष का प्रमेय क्या है कि किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई अक्ष है, ठीक, कोई अक्ष मान लिए हैं। अब ये भी कोई अक्ष है और इसके चारों ओर का जो जड़त्व आघूर्ण है उसके द्रव्यमान केंद्र कहने का मतलब इसका जो सेंटर है उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला समांतर अक्ष के परितः इसी के समांतर एक और अक्ष बनाते हैं जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक, सबसे पहले इसका जड़त्व आघूर्ण मतलब द्रव्यमान केंद्र के जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, ICM से। क्यों, क्योंकि सेंटर मास, केंद्र द्रव्यमान, तो द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण और पिंड का द्रव्यमान, मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी, मान लेते हैं दोनों अक्ष के बीच की दूरी A है। तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग कर दिए के गुणनफल, तो M द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या होता है, I = ICM + MA²। ये होता है समांतर अक्ष का प्रमेय। अब इसको हम लोग करेंगे प्रूफ, जहाँ पर I क्या है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, ICM पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, कैपिटल M पिंड का द्रव्यमान है और A क्या है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CD एक दूसरा अक्ष बनाते हैं जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है और ये AB के समांतर है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी A है। अब हम लोग ये जो हमारा पिंड है उसको असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। तो उसमें से हम लोग एक कण P की कल्पना करते हैं जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है और मान लेते हैं इस कण की जो CD है, CD अक्ष से दूरी मान लेते हैं x है। तब इस कण की AB अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, AB अक्ष से दूरी क्या होगी, A + x, ठीक। तो AB के परितः बिंदु P का मतलब कण P का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा, M × A + x का स्क्वायर, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पिंड का कण का द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी। तो अक्ष से AB से कण की बीच की दूरी क्या है, A + x, तो A + x का होल स्क्वायर। अब हमको AB के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो AB के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम लोग क्या लिख सकते हैं, I = m A + x का होल स्क्वायर, इसमें समेसन लगा देंगे। अब यहाँ पर A + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m कोष्टक में A² + 2AX + x²। अब क्या करेंगे,
कोष्टक के बाहर समेसन m का इंटू कर देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन एम ए स्क्वेयर प्लस 2am प्लस mx स्क्वेयर, इतना हो जाएगा। अब समेसन लगा के सबको लिख देंगे। तो I इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, समेसन एम ए स्क्वेयर प्लस 2 समेसन एम एक्स ए प्लस समेसन एम एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर से जो कांस्टेंट राशि है उसको बाहर निकाल देंगे। तो आई इक्वल टू ए समेशन एम प्लस 2a समेसन एम एक्स प्लस समेसन एम एक्स स्क्वेयर। अब हम लोग सी डी अक्ष के परितः बिंदु P का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो वो किसके बराबर होगा, mx के बराबर स्क्वायर के बराबर होगा। तो सी डी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम लोग आई सी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेसन एम एक्स स्क्वेयर, या फिर हम लोग समेसन स्मॉल m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, जहाँ पर कैपिटल M क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। तो समेसन जो एम एक्स है, समेसन ये जो हमारा एम एक्स है, ये अक्ष सी डी के परितः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग है। तो सी डी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव क्या रहता है, संतुलित रहती है। अतः इसके परितः वस्तु के समस्त कणों के आघूर्णों का योग क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए हम लोग समेसन एम एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में समेसन एम एक्स के जगह रखेंगे 0 और समेसन एम के जगह क्या रखेंगे, कैपिटल एम। तो हमको क्या प्राप्त होगा, आई इक्वल टू ए स्क्वेयर समेसन एम के जगह कैपिटल एम प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 2a इंटू 0 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है और क्या है, समेशन एम। तो मतलब समेशन एम एक्स स्क्वेयर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई सी एम, या फिर इसको जमा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वेयर। और ये क्या है, हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय, ये प्रूफ हो गया। ठीक, जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय में तीसरा प्रमेय है लंब अक्षों का प्रमेय। तो लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस
बिंदु पर काटते हैं जिनमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। तो लंब अक्षों का प्रमेय क्या होता है? किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिनमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 अक्ष बनाएंगे। ठीक, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। इसको मान लेते हैं मूल बिंदु O। तो इस मान लेते हैं यदि एक्स अक्ष के परितः, ठीक, यहाँ पर से क्या हो रहा है, चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है कोई कण। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो आई एक्स है और वाई अक्ष के परितः जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण है वो आई वाई है और जेड अक्ष के परितः जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण है वो आई जेड है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो आई जेड है वो दो अक्षों के योगफल के बराबर होता है। ये होता है लंब अक्ष का प्रमेय। इसी को हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि पटल पर कोई कण x, मतलब कोई कण क्या है, p है। पटल कहने का मतलब है कि दो अक्ष पर ही हम लोग क्या करते हैं, कोई कण मान लेते हैं। तो मान लेते हैं दो अक्ष पर कोई कण क्या है, p है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष और y और z अक्ष को जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं जो बिंदु P है उसका जो x अक्ष से दूरी है वो स्मॉल x है, जो y अक्ष से दूरी है वो स्मॉल y है और जो z अक्ष से दूरी है इसको मान लेते हैं स्मॉल r है। तब बिंदु P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mx स्क्वेयर, जहाँ m क्या है, कण P का द्रव्यमान है। अब संपूर्ण पटल का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा, मतलब x अक्ष किससे घिरा हुआ है, y अक्ष से घिरा हुआ है। तो हम लोग x अक्ष का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा, समेसन my स्क्वेयर के बराबर होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से जो हमारा क्या है, z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो z अक्ष के परितः निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले y अक्ष के परितः निकालेंगे। तो जो कण P है वो y अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, my स्क्वेयर। तो संपूर्ण पटल का y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, समेसन mx स्क्वेयर, क्योंकि जो अक्ष y है वो x से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड इक्वल टू क्या निकलेगा, समेसन mr स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 2 और यह इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है इसको मान लेते हैं ये यहाँ पर M और ये N। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज PMO में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग OP स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब क्या है, PM स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे, OM स्क्वेयर, ये लिख दिए। अब OP का हमारा मान क्या है, R, तो R का स्क्वेयर, PM क्या है, दोनों के बीच की दूरी x स्क्वेयर और OM y स्क्वेयर। तो इतना निकलेगा। अब दोनों पक्षों में m का इंटू कर देंगे तो mr स्क्वेयर इक्वल टू mx स्क्वेयर प्लस
एम वाई स्क्वेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 को संपूर्ण पिंड के लिए लेने पर, संपूर्ण पिंड के लिए लेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, समेसन। तो समेसन एम आर स्क्वेयर इक्वल टू समेसन एम एक्स स्क्वेयर प्लस समेसन एम वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब समेसन एम आर स्क्वेयर किसके बराबर है, इक्वेशन 3 से आई जेड के बराबर। इस समेसन एम एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है, इक्वेशन 2 से आई वाई के बराबर। और समेसन एम वाई स्क्वेयर किसके बराबर है, आई एक्स के बराबर। तो इसको जमा कर लिखेंगे तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये क्या है, लंब अक्ष का प्रमेय प्रूफ।